हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और इसमें बेसिकली जो आपके सिलेबस में है दैट इज बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इट इज थ्योरेटिकल लिस्टिंग अप आउटकम्स एंड प्रोबेबिलिटीज। मतलब ये एक टाइप का थ्योरेटिकल लिस्टिंग है जो हमारे पास प्रोबेबली होता है, या फिर हमारे पास कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं उसका थ्योरेटिकल लिस्टिंग होता है। एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मैथमेटिकल मॉडल। तो यहाँ पर ये मैथमेटिकल मॉडल से ऑब्टेन होता है। एक हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर टॉस हो रहा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है स्टीव स्मिथ और यहाँ पर विराट कोहली है। जब ये टॉस करेंगे तो दोनों के ही टॉस जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? स्टीवन स्मिथ की 1/2 होगी, विराट कोहली की 1/2 होगी। 1/2 प्लस 1/2 कर लेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल है। तो ये चीज हम लोग इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करते हैं, यही चीज होता है। लेकिन एक्चुअली में देखोगे तो क्या होता है, विराट कोहली अक्सर टॉस हार जाता है। ठीक है, तो हमेशा वो चीज फॉलो नहीं करता। तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली दोनों का चांसेस है कि 50-50 टॉस से जीतेंगे। हो सकता है 10 बार टॉस जीतेंगे तो उसमें से ये जो स्टीव स्मिथ है 7 बार टॉस जीत जाए और ये विराट कोहली 3 बार टॉस जीत जाए। लेकिन जब इसी को हम लोग नंबर इंक्रीज करते हैं, मान लो 10 बार की जगह हमने 1000 टाइम्स टॉस किया, तो 1000 टाइम्स हम लोग टॉस करेंगे और जो हमारा क्वाइन है वो बायस्ड नहीं है, या फिर सिक्का उछालने वाला बायस नहीं है, कोई ट्रिक नहीं कर रहा है, तो वहां पर ये प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों का 50-50% चांसेस होगा। हो सकता है स्टीव स्मिथ का 550 हो, विराट कोहली का 450 हो, मतलब इसके बीच का जो डिफरेंसेस है वो काफी कम रहेगा। तो बेसिकली ये एक मैथमेटिकल मॉडल होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इन एम्पिरिकल लिस्टिंग ऑफ आउटकम्स एंड देयर ऑब्जर्व्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो यहाँ पर हमारे पास 4 बर्गर है, ये हमारे पास ग्रीन बर्गर है, ये हमारे पास ब्राउन है, ये ब्लैक है और ये हमारे पास येलो बर्गर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरेटिकल लिस्टिंग हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, चारों बर्गर के जो सेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4 बर्गर है तो इसका 1/4 होगा, इसका भी 1/4 होगा, इसका भी 1/4 होगा और इसका भी 1/4 होगा। तो एक्चुअली में जो थ्योरेटिकली है या फिर मैथमेटिकली ये मॉडल फॉलो करता है तो इस तरीके से होगा। लेकिन जब ये हम लोग ऑब्जर्व्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे तो जो बर्गर ओनर होगा उसको पता होगा, मतलब जो रेस्टोरेंट का ओनर होगा उसको पता होगा जो ये बर्गर बेच रहा है। तो हो सकता है मान लो दिन में वो टोटल 100 बर्गर बेचता है। अब वो इसका 25 बना लेगा, इसका 25 बना लेगा, इसका 25 बना लेगा और इसका 25 बना लेगा। लेकिन उसका जो सेल होता है वो डिफरेंट होता है, सारे के 25-25 नहीं होते। हो सकता है ये वाला बर्गर 10 ही सेल होता हो सकता है ये 40 सेल होता हो सकता है ये उसका 20 सेल होता हो सकता है ये उसका 30 सेल होता हो। ठीक है, तो यहां पर वेरिएशन है ना। तो इस केस में क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली वहां पर ऑब्जर्व्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पता होगा कि कौन सा बर्गर ज्यादा बिकता है, कौन सा कम बिकता है। ज्यादा बिकता है ये ब्राउन वाला तो इसको ज्यादा बना करके रखेगा, ग्रीन वाला कम बिकता है इसको कम बना करके रखेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी हमारा काम का होता है। इसमें थर्ड टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है अ सब्जेक्टिव लिस्टिंग ऑफ आउटकम एसोसिएटेड विद देयर सब्जेक्टिव और कंट्रीब्यूट प्रोबेबिलिटीज रिप्रेजेंटिंग द डिग्री ऑफ कन्विक्शन ऑफ द डिसीजन मेकर। तो यहां पर एक डिसीजन मेकर होता है, वो अपने हिसाब से चीजों को देखता है, सब्जेक्टिव लिस्टिंग करता है और अपना जो डेटा है वो लेता है। मान लो यहां पर हम लोग बात करते हैं, 2 टीम है, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स, इसके बीच में मैच होगा। तो एक आइडियली हम लोग ये मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से बोलेंगे तो क्या होगा, गुजरात टाइटन के जीतने का चांस क्या होगा बोलेंगे 1/2 है और राजस्थान रॉयल के जीतने का चांस क्या है 1/2 है। ऐसा हम लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, मान लो गुजरात टाइटंस का जो फैन है वो बोलेगा नहीं भाई 90% चांस है कि गुजरात जीतेगा, तो ये हो जाएगा 0.9। इसका मतलब 0.1% चांस है कि राजस्थान रॉयल जीतेगा। तो यहाँ पर 50-50 मतलब यहाँ पर 0.5 और 0.5 की हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से। बट एक्चुअली में मतलब जो ये डिसीजन मेकर है, जो गुजरात टाइटन का फैन है, वो क्या बोल रहा है 0.9 और 0.1। यहाँ पर हो सकता है राजस्थान रॉयल के फैन लोग अफेंड हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में।
अब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये बेसिकली 6 टाइप्स का हो सकता है। पहला आपके पास होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका सिलेबस में है। इसी में सेकंड होता है निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें थर्ड होता है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर इसमें फोर्थ होता है पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपके सिलेबस में है। और फिफ्थ होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपके सिलेबस में है। और आपके पास एक होता है लास्ट हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा कैसा होता है इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बाइनोमियल एज इट्स नेम सजेस्ट, यहाँ पर दो चीजें होती होंगी। सिंपल एग्जांपल है, आपके पास क्वाइन है तो उसको जब उछालोगे तो दो चीज आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, मतलब दो ही चीज होता है। आप पूछोगे कि भैया हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2 है। मतलब यहाँ पर एक ही चीज होता है, या तो सक्सेस होता है या तो फिर फेलियर होता है। इसको कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। टेकिंग अ सर्वे ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव रिव्यू, तो यहाँ पर दो चीज है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। यस या फिर नो सर्वे, तो या तो चीजें यस होंगी या तो फिर नो होंगी, पता नहीं वाला कोई चीज नहीं होगा। नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज, कोई मान लो फार्मास्यूटिकल कंपनी, वहां पर मेल एम्प्लॉय कितने होंगे, फीमेल एम्प्लॉय कितने होंगे, ठीक है। तो वहां पर आइदर मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। यहाँ पर मान लो ट्रांसजेंडर हो जाता है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, तो वहां पर दो चीज नहीं हुआ, तीन चीज हो गया, तो वो फिर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। इन ए क्रिकेट मैच विन होगा या फिर लूज होगा, तो वहां पर वो बाइनोमियल हो गया। लेकिन वहां पर एक और ऑप्शन आ गया, विन होगा या फिर लूज होगा या फिर टाई भी हो सकता है, तो ये फिर बाइनोमियल नहीं होगा, ये फिर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट गिव्स ओनली 2 पॉसिबल रिजल्ट्स इन एन एक्सपेरिमेंट, आइदर सक्सेस और फेलियर। इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, मैं स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो इसमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होता है, एक तो सक्सेस का या फिर फेलियर का। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉस अ क्वाइन देयर कुड बी ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये बाइनोमियल है। अ सिंगल सक्सेस और फेलियर टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्नौलीज ट्रायल, इसी को हम लोग बर्नौलीज ट्रायल्स बोलते हैं या फिर बर्नौली एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं इसी को, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अ सीरीज ऑफ आउटकम इज कॉल्ड अ बर्नौली प्रोसेस। तो ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं बर्नौलीज प्रोसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिविजुअली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला भी देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इन सब का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ठीक से समझना। नाउ इफ वी थ्रो अ डाइस फ्रीक्वेंटली अंटिल 1 अपीयर्स द थर्ड टाइम, मतलब हमारे पास एक डाइस है पास है जिसमें 1 2 3 4 5 6 होता है, उसको हमने टॉस किया, उछाला, तो वहां पर क्या हो गया, 1 अपीयर्स थर्ड टाइम में 1 अपीयर हुआ। और यहां पर हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो हम लोग उछालते हैं वहां पर 1 अपीयर नहीं होना चाहिए, मतलब वो फेलियर होना चाहिए, फेलियर को हम लोग कैलकुलेट करना है। तो यहां पर क्या हो गया, R इज इक्वल टू 3 फेलियर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1 हमारे पास क्या हुआ, थर्ड टाइम में आया, तो उसी को हम लोग R इज इक्वल टू 3 बोल रहे हैं। देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ नॉन वंस दैट अराउंड वुड बी निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग उछाले, मान लो पहली बार में 4 आया, दूसरे बार में कुछ समथिंग 2 आया, तीसरे बार में 1 आया, तो ये 1 कितने बार में आया, थर्ड टाइम में आया। लेकिन ये 1 आने से पहले एक बार 4 भी आया, एक बार 2 भी आया, जो हमारा सक्सेस है। मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि 1 नहीं आना चाहिए, 1 आएगा तो फेलियर है। तो यहां पर 4 और 2 तो नॉन 1 है ना, मतलब ये सक्सेस है। लेकिन ये सक्सेस तो है, लेकिन ये सक्सेस कब आया, 1 आने से पहले। तो ये 4 और 2 को हम लोग कंसिडर करेंगे निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये निगेटिव है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन ए सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड बर्नौलीज ट्रायल बिफोर अ पर्टिकुलराइज्ड नंबर ऑफ फेलियर हैपेंस। तो जब हम लोग फेलियर को गिनती कर रहे हैं, जो 1 है वो फेलियर है, उससे पहले कितने बार क्या चीज आ रहा है, वही हमारा निगेटिव होता है। इट इज टर्म्ड एज द निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और
Here the number of failure is denoted by R. For instance, if we throw a dice and determine the occurrence of one as a failure and all non-ones as success. तो जो all non-ones है, मान लो हमने 4 2 उसके फिर थर्ड टाइम में 1 आया, फोर्थ टाइम में फिर 6 आ गया, ठीक है, फिर फिफ्थ टाइम किया तो मान लो ये फिर से 2 आ गया, तो यहाँ पर 4 और 2 क्या हो जाएगा, निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और 6 और 2 क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये दोनों फिर निगेटिव नहीं होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि मैं पहले ही समझा चुका हूं, मान लो हमारे पास आईपीएल की टीम है, एक आईपीएल की टीम 14 मैचेस खेलती है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितना होगा, हाफ विन का हाफ लूज का, मतलब हाफ चांसेस होंगे कि वो जीत जाएगा, हाफ चांसेस होगा कि वो टीम लॉस कर जाएगा। तो ये तो बाइनोमियल हो गया। मल्टीनोमियल में क्या होता है, मान लो आपके पास 0.2 विन का चांसेस है, 0.6 लूज कर रही है वो टीम, 0.15 वो ये भी हो सकता है कि पानी वानी गिर गया तो मैच ड्रॉ हो गया, या फिर 0.05 चांसेस ये भी हो सकता है कि मैच टाई हो गया। तो यहाँ पर 4 चीजें हो गई। तो जब भी 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है तो उसको हम लोग मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जब विन और लूज हो रहा था तो बाइनोमियल है, यहाँ पर ड्रॉ और टाई भी जुड़ गया, मतलब यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज हो गया तो मल्टीनोमियल है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। अ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटकम फ्रॉम ए मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट। तो मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट से इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। एंड फार्मूला इसका जो है वो क्या डिफाइन करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटकम फ्रॉम ए मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट। तो इसका जो फार्मूला है, मतलब विन का क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.2 है, लूज का 0.6 है, ड्रॉ का 0.15 है, टाई का 0.05 है। तो ये सारी चीजें इसका जो आउटकम है वो फार्मूला से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। The probability of obtaining a specific set of outcome when there are 3 or more possible outcomes for each event। तो कोई भी इवेंट है उसमें 3 या फिर उससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, वो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि विन और लूज हो रहा है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, वो हो गया बाइनोमियल। विन लूज और ड्रॉ हो रहा है वो 3 हो गया, या फिर विन लूज ड्रॉ और टाई हो रहा है वहां पर 4 हो गया। तो ये सारे मल्टीनोमियल होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होता है, इसको एग्जांपल समझते हैं। अ स्टेट हैज 1000 फार्मा कंपनीज एंड द एवरेज 1 फैक्ट्री हैज फायर ड्यूरिंग अ ईयर। तो एक पर्टिकुलर कोई भी स्टेट है, मान लो हमारे पास आंध्र प्रदेश है या फिर पंजाब है, एक स्टेट में 1000 फार्मा कंपनीज है, उसमें से ऑन एन एवरेज एक साल में एक फैक्ट्री में आग लग जाता है, मतलब एक्सीडेंटली। अब इसमें फर्दर क्या हो जाता है, इफ देयर विल बी 2000 कंपनीज देन व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कंपनीज विल हैव। तो यहाँ पर 1000 की जगह हमने 2000 कंपनी कर दिया, और पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक साल में 5 कंपनी में आग लग जाए। तो ऑन एन एवरेज एक फैक्ट्री में लग रहा है, 2000 होगा तो 2 फैक्ट्री में होगा, लेकिन कभी ऐसा भी किसी साल में पॉसिबल है कि 5 कंपनी में भी आग लग सकता है। तो यहाँ पर इसका चांसेस बहुत कम होगा। तो वो चांसेस कितना होगा, क्या होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करना है। तो वो हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करते हैं। इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। So in statistics, a Poisson distribution is probability distribution that is used to show how many times an event is likely to occur over a specified period। तो एक specified period में एक particular event कितने बार होने की probability है उसका calculation करते हैं। इसमें जो ये probability होती है काफी कम होती है, और in other words it is a count distribution। It may be expected in cases where the chance of any individual events such as number of accidents या फिर printing mistakes in a book। तो ये सारे चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, और इसका जो है वैल्यूज है काफी कम होता है, फिर नंबर काफी कम होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आप ऑलरेडी जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन आपने प्रीवियस वीडियोस में स्टार्टिंग से पढ़ा है, मीन मोड मीडियन इन सब में, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ बी फार्म फाइनल ईयर मेल स्टूडेंट्स, मान लो हम लोग देखते हैं कि बी फार्म फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट कितना होगा। तो इसमें एक इस तरीके का कर्व आता है, और बीच में ये जो लाइन दिख रहा है ये मान लो एवरेज का लाइन है। मान लो एवरेज वेट यहाँ पर 65 kg है, तो 65 kg मतलब यहाँ पर जो मीन है इसके आसपास में बहुत सारे स्टूडेंट्स का वेट होगा। मान लो मेल स्टूडेंट एक क्लास में 40 है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर होंगे, कुछ अंडर वेट होंगे,
उनका 2-4 लोग इधर हो जाएंगे, कुछ ओवरवेट होंगे, मोटे लोग होंगे तो उन लोग इधर हो जाएंगे, बट मैक्सिमम लोग यहीं जो एवरेज है उसके आसपास लाई करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड, यहाँ पर ये देख रहे हैं बेल शेप्ड है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कई बार ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा सा फैला हुआ, ठीक है, बट इसी तरीके का होता है, बीच में जो हमारा एवरेज होता है। मोस्ट ऑफ द डेटा वैल्यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू क्लस्टर अराउंड द मीन। तो ये जो मीन के अराउंड क्लस्टर होता है, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग उसी 65 kg के आसपास के होंगे। द फर्दर अ डेटा पॉइंट इज फ्रॉम द मीन द लेस लाइकली इट इज टू अकर। मतलब डेटा का जो पॉइंट है, ये जो मीन से जितना दूर होगा वहां पर उतने कम लोग होंगे। मतलब क्लास में देखते हैं कि बहुत पतले ऐसे बहुत कम लोग होंगे। मतलब आपके बी फार्म के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आपके क्लास में ऐसे 45 किलो 50 किलो के बच्चे बहुत कम होंगे, या फिर 90 किलो 100 किलो के बच्चे बहुत कम होंगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कम होता है। मैक्सिमम लोग एवरेज वेट के रहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आर सिमेट्रिक, यूनिमॉडल एंड एसिम्प्टोटिक एंड द मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑल इक्वल। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर ये देखो, ये बीच से हम लोग काटते हैं तो इधर बराबर, सिमेट्रिक है, यूनिमॉडल है, एसिम्प्टोटिक है, और यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड दोनों बराबर होता है जब हमारे पास ये सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, तो तीनों का ही वैल्यू, मीन मीन्स यहाँ पर एवरेज को हम लोग बोल रहे हैं, फिर अरिथमेटिक मीन, तो ये सारे बराबर हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम लोग इसका डिटेल्स देख लेते हैं, अ क्रेट कंटेन्स 100 LEDs ऑफ विच 8 आर डिफेक्टिव एंड 92 आर नॉट। मतलब एक क्रेट है या फिर एक बॉक्स है जिसमें हमारे पास 100 LED है, उसमें से 8 डिफेक्टिव है और 92 सही LED है। अब क्या करते हैं, एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर जाता है, रैंडमली वहां से 6 LED निकाल लेता है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकाल करके उसको अलग रख देता है। मतलब उस कैरेट में हम 94 बचे। अब उस 6 LED में से 2 डिफेक्टिव निकल जाता है, तो वहां पर जो ये 2 डिफेक्टिव निकला आउट ऑफ 6, जो कि यहाँ पर जो दिया हुआ डेटा है उससे ज्यादा है, तो इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन किससे करते हैं, ये हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन विच सिलेक्शंस आर मेड फ्रॉम 2 ग्रुप्स विदाउट रिप्लेसिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पर हम लोग स्टैटिस्टिक्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी है उसमें सैंपल लेते हैं, तो वहाँ पर कोई जो भी सैंपल या फिर एलईडी हमने निकाला उसको बिना रिप्लेस किए इसमें स्टडी करते हैं 2 ग्रुप में। 2 ग्रुप क्या हो गया, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल। तो ये यूज होता है इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल में, सच एज कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज फॉर डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री। तो कोई भी फैक्ट्री उसमें कोई भी पार्ट्स बना रहे हैं, कोई भी मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं, उसमें कितने डिफेक्टिव बन रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए हम लोग हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम